हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा दोस्तों चल रहा है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखिए, इसके पहले आपने मेंडलवाद से संबंधित जो परिभाषिक शब्दावली थी यानी टर्मिनोलॉजी थी, उसकी वीडियो आपने देख ली होगी। उसी से संबंधित यहाँ पे दो महत्वपूर्ण अंतर है जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा डिफरेंस है वो है जीन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप के मध्य अंतर में, यानी डिफरेंसेस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप के मध्य यहाँ पे अंतर देखेंगे। देखिए, एक साइड हमारा है जीन प्ररूप और दूसरी साइड हमारा क्या है, लक्षण प्ररूप यानी कि फिनोटाइप। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी परिभाषिक तौर से, तो इसकी पहला डिफरेंस क्या है इसमें कि यह जीनों के संगठन से संबंधित है। मतलब कोई भी यदि जीन प्ररूप है या जीनोटाइप है, वह किसी भी पर्टिकुलर जीव के जीन के संगठन को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कोई हमारे पास एक जीन है, उसके लिए दो कारक लिए गए हैं, दो कारक या एलील कैपिटल आर है। तो यहाँ पे इसका संगठन क्या है, संगठन यहाँ पे कैपिटल आर है। तो इस प्रकार कोई भी जीन प्ररूप या जीनोटाइप जो है वो जीवों के जीन के संगठन को व्यक्त करता है। मतलब यह जीवों के जीनों का जो संगठन होता है उसको व्यक्त करता है। वहीं यदि लक्षण प्ररूप की बात करते हैं तो नॉर्मल तौर से आप समझ सकते हैं कि लक्षण प्ररूप का मतलब ही होता है जीवों का बाएं लक्षण, या इसके अलावा जो जीवों के बाएं लक्षण है उसके अंतर्गत कई सारी चीजें आएगी। जैसे किसी भी जीव का आकार हो गया यानी साइज हो गई, इसके अलावा उसकी प्रकृति कैसी है या उसका बाहरी रंग कैसा है, इसके अलावा उसका स्वभाव कैसा है यानी हैबिटेट कैसा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या उसका व्यवहार कैसा है। तो इस प्रकार से आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये लक्षण प्ररूप को आप कह सकते हैं कि यह जीवों के आकार, आकृति, रंग या स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। कुल मिलाकर लक्षण प्ररूप किसी भी जीव के लक्षण को व्यक्त करता है कि उसके अंदर किस प्रकार के बाह्य लक्षण विद्यमान है। इसके बाद देखिए, दूसरा डिफरेंस क्या है कि समान जीनोटाइप वाले जीवों के फिनोटाइप अथवा लक्षण प्ररूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। देखिए, यदि जीन प्ररूप समान है फिर भी उसके लक्षण प्ररूप जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और सेम उसी प्रकार यदि हम लक्षण प्ररूप की बात करते हैं तो फिनोटाइप भले ही जीवों का समान है लेकिन उसके जीनोटाइप या जीन प्ररूप जो है भिन्न भिन्न या अलग अलग हो सकते हैं। अगला डिफरेंस इनमें क्या है कि जीन प्ररूप का अध्ययन करने के पश्चात जो जनक होते हैं यानी पेरेंट्स के बारे में जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। वहीं यदि लक्षण प्ररूप की बात करते हैं तो लक्षण प्ररूप के माध्यम से किसी भी प्रकार से जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है। इसमें भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है लेकिन जीन प्ररूप की अपेक्षा जानकारी जो है प्राप्त करना कठिन होता है। चौथा डिफरेंस क्या है इनमें कि यह वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी जो जीनों का संगठन है इसमें वातावरण का किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वातावरण का यहाँ पे किसी प्रकार से प्रभाव नहीं होता है जीनोटाइप के अंदर। वहीं लक्षण प्ररूप में वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी यह वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। देखिए, वातावरण चेंज होता है जिस कारण से उनके आकार, स्वभाव या रंग में भी परिवर्तन जीवों के इसमें आता है। तो कुल मिलाकर के लक्षण प्ररूप में वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद आखिरी डिफरेंस इसमें क्या है कि किसी भी जीव का जो जीन प्ररूप होता है वो जीवन पर्यंत एक समान ही बना रहता है। कोई भी यदि व्यक्ति है तो उसके अंदर के जो जीन प्ररूप या जीनों का संगठन है वो उसके अंतिम दम तक, या कह सकते हैं उसकी पूरी लाइफ स्पेन तक वो एक समान लक्षण जो है बने रहते हैं जीनों के। इसके अलावा लक्षण प्ररूप में यदि हम बात करें तो वातावरण में बदलाव के कारण लक्षण प्ररूप में भी बदलाव संभव होता है। मतलब यदि वातावरण चेंज हो जाता है तो जीवों के लक्षण में भी चेंजेस देखने को मिलने लगते हैं। अब दूसरा अंतर जो हमारा है वो है समयुग्मजीव व विषमयुग्मजीव के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो देखिए, समयुग्मजीव की यदि हम बात करते हैं और विषमयुग्मजीव की, तो इसके पहले भी आपने समयुग्मजीव व विषमयुग्मजीव के बारे में जो मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली है उसमें आप समझ चुके होंगे। तो यदि हम समयुग्मजीव की बात करते हैं तो इसमें एक कारक अर्थात एक लक्षण के लिए जो दोनों जीन हैं, या हम ये कह सकते हैं जो दोनों युग्म विकल्पी हैं या दोनों एलील जो होते हैं वो समान होते हैं। जैसे कैपिटल टी हो गया या स्मॉल टी। मतलब कोई एक लक्षण के लिए
जो दोनों जीन लेंगे वो यदि एक समान है तो ऐसे लक्षण को हम समयुग्मजीय लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे कैपिटल टी है, तो एक लक्षण मान लीजिए क्या है कि पौधा जो है यहाँ पे लंबा है, तो लंबे पौधे के लिए यहाँ पे जो हम दोनों जीन लेंगे या दोनों एलील जो लेंगे वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कैपिटल टी हो गया। वहीं उसका विपरीत लक्षण जैसे बौने पौधे होते हैं, तो बौने पौधे के लिए यहाँ पे जो दोनों जीन प्ररूप हैं वो कैसे हैं, स्मॉल टी, मतलब कैसे हैं, आपस में समयुग्मजीय हैं, समान प्रकार के हैं। विषम युग्मजीय की यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक कारक के लिए जो दोनों लक्षण हम लेंगे या दोनों जो जीन लेंगे किसी पर्टिकुलर एक लक्षण के लिए यदि हम दो जीन लेंगे तो वो जीन आपस में अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब जीनों का संगठन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक कैपिटल आर है और एक यहाँ पे स्मॉल आर है, तो भले ही मान लीजिए यहाँ पे लाल पुष्प प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनका यहाँ पे युग्मक या जीन कैसे हैं, जीनों का संगठन कैसा है, विषम युग्मजीय, यानी एक कैपिटल आर है और एक कैसा है, स्मॉल आर। तो कुल मिलाकर के दोनों में यहाँ पे जीनों का संगठन क्या है, अलग अलग है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजीय यानी कि हेटेरोजाइगस कहते हैं। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। यह चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि समयुग्मजीय अवस्था यदि है तो इसमें जनन के समय यानी रिप्रोडक्शन के समय खाली एक ही प्रकार के गैमेट या युग्मक का फॉर्मेशन होता है। वहीं विषम युग्मजीय में यदि हम बात करें तो इनमें दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो देखिए विषम युग्मजीय यानी कि हेटेरोजाइगस में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विषम युग्मजीय मतलब युग्मक कैसे बनेंगे, इसमें अलग अलग प्रकार के बनेंगे। तीसरा डिफरेंस क्या है कि इन समयुग्मजीय पौधों में जब स्वपरागण कराया जाता है, या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि जब इनमें अंतः प्रजनन कराया जाता है, तब संतति के समलक्षणी या समजीनी प्रकार की होती है, मतलब जो जनक होंगे उनसे उत्पन्न जो संतति होगी वो जनकों से मिलती जुलती होगी, मतलब जो जीनों का संगठन होगा वो जनकों के समान ही किसमें होगा, संततियों में भी होगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं विषम युग्मजीय की यानी कि हेटेरोजाइगस की, तो इसमें यदि आपस में स्वपरागण कराते हैं तो इसमें जो संतति होती है उसमें प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण जो है संततियों में व्यक्त होते हैं। मतलब यहाँ पे यदि जीन का संगठन मान लीजिए क्या है, जीन का संगठन यदि प्रभावी है फिर भी उसके अलावा भी अप्रभावी लक्षण भी विषम युग्मजीय में प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम विषम युग्मजीय में स्वपरागण कराते हैं तो इनमें जो संततियां प्राप्त होती है उसमें प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार की संततियां जो है व्यक्त होती है, मतलब दोनों प्रकार की संततियां या दोनों प्रकार के जीव का निर्माण हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दोनों अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।